आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एक प्रकरण को मैंने विगत दिनों अवगत कराया था, वो प्रकरण था उन्नाव का। एक हत्या का मामला था। इस हत्या में आज तक खुलासा नहीं हुआ, जिसके खुलासे के लिए पीड़ित परिवार साथ में उनके अधिवक्ता अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे कि मैं उनसे मिलकर इस प्रकरण को अवगत कराऊं और सच्चाई सामने आए और प्रकरण खुले और दोषी जेल जाएं। तो इस प्रकरण के लिए आज ये लोग मिल के आए हैं यहाँ के जॉइंट कमिश्नर से। मैं पूछता हूँ क्या वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई, इस प्रकरण में क्या नया मोड़ लिया है, ये जानकारी दें। मैडम सुमन तिवारी मैडम, आप इनके अधिवक्ता हैं, तो जानकारी दें। आज अधिकारी आपको मिले हैं, क्या वार्ता हुई है? आज हमारी मुलाकात इनसे 3 दिन बाद बहुत मुश्किल से हो पाई। मेरे साथ रानी दीक्षित और राहुल दीक्षित जी हैं। ये पीड़ित परिवार से इनकी माँ, उनके भाई हैं। तो आज उन्होंने मेरे सामने सारी अपनी बात बताई। इसके बाद उन्होंने सिर्फ केस डायरी दरोगा जी से लाने के लिए कहा ताकि सारा केस उनको अवगत हो सके, और फ़ोन से जानकारी लेने के लिए कहा है कि मतलब आप उससे जानकारी कर लें कि क्या हुआ। इसके अलावा तो आज कोई बस इतनी सी बात हुई है। जैसे उन्होंने अवगत कराया कि जो यहाँ की जॉइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने इस प्रकरण को संज्ञान लिया और थाने में फ़ोन करके और वहाँ के अधिकारियों को तलब किया है, वो आके केस जारी लेके आए और उसकी सच्चाई जो भी है उससे वो अवगत कराएं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पीड़ित परिवार भी खड़ा है। मैं सही पूछता हूँ, और आप क्या बताना चाहेंगी? आज तो प्रकरण हुआ, आपसे मिली, साहब से इनकी माता जी भी गई थी, साथ में उनका बेटा भी गया था। उस बेटे को जानकारी इस प्रकरण के बारे में मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या इनको जानकारी है, उस प्रकरण से पूरा अवगत कराएं। हमारा भाई लगभग आपका नाम क्या? आपका? राहुल दीक्षित। मेरा छोटा भाई लगभग संदीप गुप्ता के यहाँ 5 साल से काम करता था, और मेरा भाई सचिन दीक्षित लगभग संदीप गुप्ता के यहाँ लगभग 5 साल से काम करता था, जिसकी वहीं पे रहता, उन्हीं के संदीप गुप्ता के यहाँ रहता था और उन्हीं के यहाँ मकान में, और उनके यहाँ काम करता था। जिसमें 25 तारीख को 25/10/21 को हमें सूचना दी गई कि तुम्हारा भाई जहर खा लिया है, हम हाईलाइट लेके जा रहे हैं, आप लोग आ जाइए। हम हाईलाइट अपनी वाइफ के साथ पहुँचे। वहाँ पे हमने जानकारी किया, वहाँ पे हमारा ना भाई मिला ना गुप्ता जी मिले, और हमने गुप्ता जी के मोबाइल पे फ़ोन किया, संदीप गुप्ता के। हमने कहा यहाँ तो भैया है नहीं, आप कहाँ पे हैं? तो कह रहे हैं हम अपने घर का एड्रेस बताया कि मेरे घर आ जाइए, यहीं पे हैं। हम उनके घर पहुँचते, जानकारी लेते हुए उनके घर पहुँचे तो वो चौथे मंजिल पे हमें ऊपर बुलाया गया कि चौथे मंजिल पे। हम चौथे मंजिल पे जैसे पहुँचा, हमने कहा कहाँ है सचिन, बात करा दीजिए। तो कह रहे वो कहाँ लेटे हुए हैं, बात कर लो। तो कमरे में वो लेटा था। जैसे हम कमरे के अंदर पहुँचा, काफ़ी वो ख़त्म हुआ पर लेटा था, मर गया था, और जिसके शरीर पे काफ़ी चोटें थी कि गंभीर रूप से वो घायल था, गंभीर रूप से घायल था। और बाहर से उसके कमरे का ताला भी टूटा था, वो अंदर लेटा हुआ था। जिसमें हमने कहा उसको तो तुमने मार डाला, तो कह रहे मार नहीं डाला, उसका मोबाइल बताएगा या वो जिंदा होगा तब बताया। इस तरीके से संदीप गुप्ता। ये वार्ता आपसे किससे हो रही है? ये संदीप गुप्ता से हो रही है, जहाँ पे मौजूदा कम से कम 150 पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन किसी की क्षमता ये नहीं थी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं परिवार से, उससे कायदे से बात तो करिए। किसी ने कोई बात नहीं की बराबर। उसके बाद पंचायतनामा भरा गया, हम लोगों से साइन कराए गए, रात में पोस्टमार्टम में भेज दिया गया। वहाँ पे हम लोगों से, हमारे रिश्तेदारों से साइन कराया गया। पंचायतनामा में सारी चोटें लिखी गई, पूरा सही मामला चल रहा था। जब पोस्टमार्टम में के बाद 26 तारीख को उसमें पंचायतनामे में जितनी भी चोटें लिखी थी, सारी चोटें भी काट दी गई, और किसी तरीके की पोस्टमार्टम में कोई इंजरी नहीं। आपका कहना है गंभीर चोटें थी, उसके बावजूद उसमें हल्की चोटें दिखाई दे रही हैं। इससे ये प्रतीत होता है क्या पुलिस और उनके आपके गुप्ता जी की साठगांठ थी? ये क्या कहेंगे आप? नजीराबाद के जितने भी अधिकारी इस मामले में नियुक्त हुए हैं, सारे अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ फैमिली में कोई भी उनसे मिलने जाता है या मेरा रिश्तेदार मिलने जाता है, मेरा नंबर ले लिया जाता है, और इंस्पेक्टर साहब संदीप गुप्ता को नंबर दे देते हैं, इन लोगों से बात कर लो, आप सुलह हो जाइए। मैं खुद परसों गया, इंस्पेक्टर साहब से मिला, उन्होंने हमसे कहा कि आप सुलह हो जाइए, आपका बेटा ख़त्म हो गया, अब उससे कोई लाभ तो निकलेगा अगर वो जेल चला गया। उनको उसकी चिंता है, मेरे भाई मेरा ख़त्म
काम हो गया, उसकी चिंता नहीं है। जिसमें सीओ साहब से भी कई बार मुलाकात हुई, सीओ साहब तो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बात कहते हैं सिर्फ। हमने अगर बोलने की भी कोशिश करते हैं वो कहते हैं चुप रहो, और आप अगर कहना है तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप किसी से मिल सकते हो, जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे। अगर हमसे मिल के आप किसी अधिकारी से ना मिलिए, ना किसी के पास जाइए, हम जो भी करेंगे हम करेंगे। तो इस प्रकार कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया पुलिस की गतिविधियों को कि कहीं कोई मेरी हेल्प है कि विपक्ष से मिले हुए हैं, पुलिस थाना विपक्ष से मिला हुआ है और उसको ही सपोर्ट कर रहा है, ये इनका कहना है पीड़ित परिवार का। और मैं पीड़ित परिवार की बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और मैं मिलना चाहूँगा उन आरोपियों से भी, वो भी मुझे अवगत कराएं इस प्रकरण से कि क्या सच्चाई है। जिस तरह से इनका आरोप है उनको पर कि उन्होंने ही मारा है, इसमें मर्डर की हत्या का आरोप उन पर लगा है, तो वो भी मैं उनसे भी जानकारी लूँगा। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं। जैसा कि प्रकरण एंटी करप्शन कार्यालय में आया था मर्डर का, जिसमें कहा गया था कि मर्डर किया गया और जो उसका आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो आज मैं उन आरोपी से मिलने आया हूं जिन पर आरोप है, मैं उनसे ही सच्चाई जानता हूं क्या प्रकरण क्या मामला है। जिस तरह पीड़ित ने अवगत कराया था कि संदीप गुप्ता, जिनके यहाँ हमारा भाई काम करता था और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर हत्या किस तरह हुई, मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ, मुझे अवगत कराएं क्या प्रकरण क्या मामला है। संदीप जी, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ लड़का सचिन दीक्षित काम करता था, उसका क्या प्रकरण क्या मामला था। जैसा कि आप पर आरोप है कि आपने उसकी हत्या करा दी है, ऐसा क्या प्रकरण है, इसके बारे में जानकारी दें। घटना के 2 दिन पहले उसके अपने पिताजी से काफ़ी लड़ाई हुई थी उसकी शादी टूटने के मुद्दे पे, और उसकी शादी टूटने के मुद्दे पे प्लस उसके पिताजी ये कुछ बता रहे थे कि तुम्हारी भाभी ने ऐसे कोई रिपोर्ट लिखाई, उसमें साले सब लोग फंसो गए उसमें। उस विषय में घटना के 2 दिन पहले उसके 22 अक्टूबर को उसके पिताजी हमारी दुकान पे आए थे और बाप बेटे में सचिन से और अपने पिताजी से काफ़ी लड़ाई हुई थी उसकी। और इसके बाद सचिन शनिवार मैंने 23 तारीख और इतवार संडे 24/10 को हमारे ड्यूटी नहीं आया। 25 तारीख को मैंने शाम को जब उसको देखा, हमारी दुकान बंद थी, शाम को 5 बजे हमने देखा। दोनों दिन मैंने फ़ोन पे उससे बात भी की, मैंने पूछा ड्यूटी क्यों नहीं आया, तो कहना भैया को तबीयत ढीली है और 2 दिन आराम करेंगे, अब हम मंगल से ड्यूटी करेंगे। 25 तारीख को सचिन ने कहा कि मैं मंगल ड्यूटी करूं, 2 दिन आराम करूंगा। जी जी, ये सचिन ने कहा कि तबीयत को ढीली है। और अक्सर कभी कभार महीने 15 दिन में वो 1 आध दिन नागा कर लेता था, या कहीं जाना हो तो छुट्टी कर ली, या भैया का तबीयत ढीली आज नहीं आएगी इसलिए नागा कर लेता। ये हत्या का कारण क्या था, इसके बारे में जानकारी दें। कारण घरेलू कलह, लड़कीबाजी और आपसी झंझट, घरेलू का, घर वालों से बहुत ज़्यादा उसका रहता था। वो कभी अपने घर भी कम जाता था, और उसके आधार कार्ड से 6 सिम निकले हैं जो उसने 6 लड़कियों को अलग अलग दिए थे, जिनसे वो बराबर कॉल से बात करता रहता था, क्या समझे, और उसी चक्कर में उसने आत्महत्या करी। आपका कहना था कि उसका करेक्टर अच्छा नहीं था, 6 लड़कियों से उसका अवैध संबंध है। इनका कहना है कि 6 सिम निकले हैं, अनेक लड़कियों से उसके अवैध संबंध है, जिस कारण मौत उसकी हो सकती है। किसी लोगों ने भी उनकी मौत का कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे द्वारा कोई मौत नहीं हुई है, आपका ये कहना है। जी जी जी, मेरा कोई मतलब नहीं है। उसमें आत्महत्या की, सुसाइड किया, 2-3 दिन खाना नहीं खाया, जो भी हो। और उसकी कॉल डिटेल उसकी पुलिस के पास है, उसके कॉल डिटेल हमने निकलवाई थी लेकिन मुझे नहीं मिली है। उसके फ़ोन दोनों जो है पुलिस ने जब्त कर लिए थे। उसकी कॉल डिटेल CDR निकलाई गई थी, उसमें ये ज्ञात हुआ मुझे, बाहर से पता चला कि कई लड़कियों उसके संबंध थे, उन लड़कियों से बराबर फ़ोन पर बात किया करता था। जैसे इन्होंने अवगत कराया कि उस लड़की से कई लड़कियों से उसके अवैध संबंध है जिनसे वो बात किया करता था, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनका आरोप है कि वो लड़का हमारा ठीक था और ऐसा कोई कार्य नहीं करता था, उनके घर पे शॉप पे काम करता था और उसको सैलरी भी नहीं देते थे, और जिस कारण मतलब उनको उसका वो शोषण भी करते थे। ऐसा क्या सच्चाई इसमें ही बताएं। वो 250 रुपये पर डे पे डेली बेसिस में मेरा काम करता था सर, मैं अनवारी पे नहीं करता था। 250 रुपये पे मैं डेली पे शाम को ले लेता था, कोई वो नहीं था। इनका कहना है कि डेली बेसिस पे काम करता है, मैं डेली पर डे उसको पेमेंट करता था, पर डे पेमेंट करता था, और उससे कोई हमारी सैलरी वाला मामला नहीं था। क्या वो आपके यहाँ रहता था? मेरे 1 साल से करीब रह रहा था, और मतलब इसके बीच में घर भी जाता था, तो अपना कुंडी बंद कर, उसके घर कोई सामान तो था नहीं, उसमें 1 सिलेंडर और 1-2-3 बर्तन रहते थे, उसके कमरे में कोई सामान नहीं रहता था उसमें। तो जब घर चला जाता था, मेरे गांव चला गया तो वो खाली रहता था, और नहीं तो अपना वही रहता था।
जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसमें दिया गया है कोई चोटें नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्रूफ दिया मुझे, काफ़ी फ़ोटोज़ दिखाए मुझे जिसमें काफ़ी चोट थी, काफ़ी स्वेलिंग थी चेहरे पे, काफ़ी जैसा लगता है उसको काफ़ी मारा गया हो। ये कैसे? अब ये इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई घाव चोट इंजरी मुझे बताया गया नहीं आई है। और मौके पे काफ़ी पुलिस अधिकारी एसपी साउथ महोदया किरण त्यागी जी मनी मौजूद थी और उनके सामने कई थानों की फोर्स थी, एसओ साहब थे, सीओ साहब थे और उनके सामने सबके सामने पंचनामा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था, चोट वोट ऐसी कोई तो नहीं थी, ना कोई चेहरे में खून था। जैसे पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ये हत्या आपके द्वारा की गई है, करवाई गई है और अच्छी सेटिंग करके पुलिस से सेटिंग कर रखी है, सारा थाना भी उनके फेवर में है और इसी से गुहार वो अधिकारी लगाते फिर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये लोग गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से, आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं या ये कहिए कि आपको दोषी मान रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, न्याय और कानून पे पूरा भरोसा है मुझे और मैंने कुछ किया नहीं है। और अगर कहीं ऐसा कुछ होता तो पुलिस मुझे उसी समय अरेस्ट करती। मौके पे एसपी साहिबा थी और करीब 100 से ऊपर पुलिस वाले थे और सबकी निगाह, सबकी देख रेख में पंचनामा भरा गया। उसके शरीर में कोई चोट उस समय भी नहीं थी। जैसा कि अभी बताया कि उसने सुसाइड किया है, तो सुसाइड कैसे किया? जहर खाया या किसी कारण किया? कैसे किया है ये मुझे नहीं मालूम क्या किया है। कुछ खाया हो या 3 दिन खाना ना खाया हो। बाकी जैसे कि इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है कि उस लड़का मेरे घर में मतलब मेरा 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके पिताजी ने FIR में बात लिखी है कि मेरा लड़का 3 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। इसके पहले जब कभी भी उनका फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे फ़ोन करते थे कि भैया बात करा, तो मुझसे बात करा लेते थे। और 3 दिन पहले बाप बेटे में काफ़ी झगड़ा हुआ। इसके बाद जो उसने अपने पिताजी को घर वालों कोई फ़ोन नहीं उठाया। इनका कहना है जो लड़का सचिन हमारे कार करता था, जो हमारे नौकरी करता था, उसके पिताजी से भी उसका झगड़ा हुआ। कई बार हमारी दुकान के सामने झगड़ा हुआ और ये इंटरनल कुछ मामला उनका रहा होगा, लेकिन ये इसकी जानकारी इनको नहीं है। और इनका ये कहना है कि जो आरोप इन पर लगे हैं वो निराधार है और ये सभी अधिकारियों संज्ञान में मैटर है। अगर मैं दोषी होता तो पुलिस मुझसे अब तक उठा के जेल भेज चुकी होती, लेकिन इसकी जांच हुई, जांच में मैंने बयान दिए हैं। उसके बाद ये सब आरोप मेरे पर जो भी निराधार है, ना ही मेरी कोई सेटिंग पुलिस से है, ना ही मैंने कोई ऐसा ना कोई ऐसी मैंने कोई सेटिंग कर रखी है, ना ही कोई ऐसा मतलब काम मैंने किया है। मैं सच्चाई की लड़ रहा हूँ। जो भी न्याय फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। और आप क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरा लड़का भी मारपीट में शामिल है, जबकि वो 1 साल से लंदन में पढ़ रहा है। उन्होंने तो उसका भी लिखाया था नाम। फिर मैंने उसकी पूरी डिटेल दी कि सर वो तो 1 साल से 1.5 साल से लंदन में पढ़ रहा है। तो उन्होंने तो सब कुछ किया है। तो हम तो मुझे न्याय और कानून, जैसा कि उनके बड़े बेटे ने एक बात बताई मुझे कि वो आपने संजीव गुप्ता जी ने मुझे फ़ोन किया कि वो एक्सपायर हो गया है, तो हमने उस एक्सपायर हो गया है, वो आके उसकी लाश ले जाइए, यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमने किसी का वीडियो कॉलिंग करा कि मुझे दिखवाइए, तो बोले कि हमारा बल्ब टूटा हुआ है। आपने कहा बल्ब टूटा हुआ है, मैं नहीं दिखा पाऊँगा। क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बात सर झूठ है। मुझे मालूम भी नहीं था वो ख़त्म हो गया। और मैंने उनके घर में फ़ोन किया था कि तुम्हारे 2 दिन पहले झंझट हुआ था, हो सकता है उसने कुछ खा लिया हो। और मुझे तो ये लग रहा था कि ये बेहोश पड़ा है। मुझे ये लग रहा था ये बेहोश पड़ा है, क्योंकि उसके चेहरे में कोई खून नहीं था, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल 100% झूठ बात। उसके चेहरे पे कोई भी खून का दाग नहीं था, न शरीर में सूजन थी, न खून था। ऐसे लग रहा था वो सो रहा है। और सारी पुलिस के सामने, एसपी महोदया के सामने ये सब देखा गया। माननीय एसपी साउथ मौके में मौजूद थी, सारी फोर्स थी मौजूद थी और 100 से ऊपर पुलिसकर्मी थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कहीं ऐसा कुछ होता तो मुझे उसी समय अरेस्ट किया जाता। ऐसे थोड़ी होते, मौके पे ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि सारे अधिकारी मौजूद थे, सारा प्रकरण उनके सामने उसको देखा गया। ना कोई चोट थी, ना कुछ था। वो सुसाइड, हाँ, ना कोई ब्लड था। आँख के पास हल्का सा कटा था। क्या था उनके? आँख भौं के पास लाइट सा, मतलब ये आधा सेंटीमीटर से कम, जरा सा कुछ कटा, तो गिरने ने जो जरा सा इतना सा कटा। जैसा कि इन्होंने संदीप जी ने मुझे अवगत कराया, मैंने इनकी जानकारी ली और जिन पर आरोप था उन्होंने अपनी हर बात को से अवगत कराया। अब मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतर हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन से, साथ में कैमरे में सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।